अशुभ समाचार, अशुभ समाचार, बहुत अशुभ समाचार। मैं तो संतुष्ट था कि ऋषि और उनके दुष्टता का अंत हो चुका है, किंतु ये षड्यंत्रकारी विश्वामित्र। मैंने कहा था ना वत्स, विश्वामित्र तुम्हारे लिए पहला और सबसे महान संकट है। अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तुमने क्या कहा था पुत्र, कि वो दुष्ट विश्वामित्र यज्ञ कर रहा था और यज्ञ की अग्नि से अद्भुत अस्त्र शस्त्र निकाल रहा था? हाँ पिताश्री, उसने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि वो यज्ञ द्वारा ऐसे कई अद्भुत अस्त्र शस्त्र बना सकता है। यज्ञ द्वारा पुत्र, यज्ञ द्वारा? इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उसे यज्ञ करने से रोकना होगा। न केवल उसे अपितु उसके शिष्यों और उसके सहयोगियों को भी, नहीं तो हम और हमारी लंका। मैं रावण हूं, लंकापति रावण। ना कोई मुझे नष्ट कर सकता है और ना ही मेरी लंका को। कोई नहीं, मामा मारीच। प्रणाम मामा श्री। क्या बात है भांजे रावण? मामा श्री, सुबाहु ताड़का कहां है? वो सदैव वो मेरे साथ रहते हैं, इस समय भी मेरे साथ है। प्रणाम लंकेश। अब कहो भांजे, क्या बात है? मामा श्री, मुझे आपकी सहायता चाहिए। समझो मिल गई, कार्य बताओ। मामा, वो दुष्ट विश्वामित्र मुझे नष्ट करने के लिए नए नए आविष्कार कर रहा है, यज्ञ द्वारा नए नए घातक अस्त्र शस्त्र बना रहा है। मैं चाहता हूं मामा, मैं चाहता हूं कि उसके यज्ञों का अंत हो जाए। समझ लो, अंत हो गया। किंतु कैसे मामा, कैसे? यज्ञ किसी पवित्र स्थान पर जाकर किया जा सकता है। मैं सुबाहु और ताड़का की सहायता से विश्वामित्र के यज्ञ स्थल को हाड़ और रक्त की वर्षा करके अपवित्र कर दूंगा। उसके यज्ञ स्थल पर चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां, रक्त ही रक्त दिखाई देगा। वो कहीं और जाकर यज्ञ करेगा मामा, वो कहीं और जाकर यज्ञ करेगा। मैं वहां भी पहुंचकर यही करूंगा। और यदि वो वहां से कहीं और चला गया तो? मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम चिंता मुक्त हो जाओ, समझ लो तुम्हारा कार्य हो गया। मामा श्री, आपने मुझे प्रसन्न किया। मुझे आपसे यही आशा थी। विश्वामित्र, अब देखता हूं कि कैसे संपन्न होता है तेरा यज्ञ। अब देखता हूं।
शू 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 शू, ये स्थान तो अपवित्र हो गया। अब यहाँ यज्ञ कैसे करेंगे? हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये स्थान तुरंत छोड़ना होगा। चलो चलिए। भगा दिया, भगा दिया। जुग जुग जियो मामा श्री, जुग जुग जियो। आपने मेरे शत्रु को भगा दिया, उसकी यज्ञशाला को अपवित्र कर दिया। मैं प्रसन्न हूं, अति 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 प्रसन्न हूं मामा श्री। मैं सुबाहु पर प्रसन्न हूं, मैं ताड़का पर प्रसन्न हूं। आप सबने पुरस्कार योग्य कार्य किया है। आप सबको पुरस्कार मिलेगा, एक महान पुरस्कार मिलेगा। नाना श्री, आप अब तो प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न तो हूं वत्स, संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नाना श्री? विश्वामित्र कहीं और जाकर यज्ञ करेगा। मैं उसे करने दूंगा तब ना। वो धरती के जिस कोने में भी चला जाएगा, मैं सुबाहु और ताड़का को लेकर उसका पीछा करूंगा। उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये मेरा वचन है। देखा नाना श्री, देखा। मुझे विश्वास है ताड़का पर, मुझे विश्वास है सुबाहु पर, मुझे विश्वास है आप पर मामा श्री, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो अवश्य करेंगे। जाइए मामा श्री और देखिए कि वो दुष्ट विश्वामित्र कहां गया है। जाइए। जाता हूं, वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नाना श्री, अब आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा कि मामा श्री ताड़का और सुबाहु उस दुष्ट विश्वामित्र के साथ क्या करते हैं। अब आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं मां हूं, धरती मां। अज्ञान हमेशा ज्ञान से सहमा रहता है। अज्ञान जानता है कि उसे यदि कोई नष्ट कर सकता है तो वो ज्ञान ही है। असुर शक्तिशाली हैं, मायावी शक्तियों से मालामाल हैं, किंतु ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होते तो असुर ही क्यों होते? रावण और समस्त असुर संस्कृति को ऋषि विश्वामित्र से नहीं, उनके ज्ञान से डर लग रहा है। यही कारण है कि रावण उन्हें अपने ज्ञान के प्रदर्शन का अवसर नहीं देना चाहता था। ऋषि विश्वामित्र मारीच, सुबाहु और ताड़का के आतंक के कारण कहीं भी टिक नहीं पा रहे थे। वे जहां भी जाते, जहां भी यज्ञ करते, दुष्ट आकर उस स्थान को अपवित्र कर डालते। ऋषि स्थान बदलते रहे। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र के राजा से सहायता मांगी। राजाओं ने उनकी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भी भेजी, किंतु कोई भी सेना मारीच, सुबाहु और ताड़का के आगे ठहर नहीं पाई। इन तीनों ने हर सेना का वध कर दिया। समय बीतता जा रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने तंग आकर धर्म संसद की एक महान सभा का आयोजन किया। सब कुशल तो है? आप रो क्यों नहीं देवी? रो नहीं तो क्या करूं? कल गुरु पूर्णिमा है। मेरे चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण,
भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूरी हो चुकी है। कल वे राजभवन लौट जाएंगे। ये तो हर्ष की बात है देवी। वे अपने माता पिता से जा मिलेंगे। परंतु हमारा आश्रम तो सूना हो जाएगा। उन चारों के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वे किसी और की संतान है देवी, और किसी और की संतान से इतना स्नेह नहीं करना चाहिए कि उसके बिछड़ने से दुख हो। और फिर वे बड़े भी तो हो चुके हैं। स्नेह पर अपना वश नहीं होता स्वामी। मैंने उनसे स्नेह किया, उन्होंने अपने चरित्र से मेरे मन में अपने प्रति स्नेह जगा लिया। मैं क्या करूं? असुर राज सुमाली पधार रहे हैं। प्रणाम नानाश्री। नानाश्री, मुझे आशा है कि आप पाताल लोक से सफल होकर लौटे होंगे। मुझे खेद है लंकेश, तुम्हारी आशा निराधार है। पाताल लोक नरेश विद्युत जीवा तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करने से युद्ध भूमि में अपने प्राणों की तिलांजलि देना अधिक उत्तम समझता है। उसका इतना साहस नानाश्री, उसका इतना साहस। क्या वो ये नहीं जानता कि मैं रावण हूं? लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसे युद्ध भूमि में अपने प्राणों की तिलांजलि देनी होगी नानाश्री। राजकुमार अक्ष। आज्ञा पिताश्री। मैं चाहता था कि रक्तपात ना हो। मैं चाहता था कि पाताल लोक भी देवलोक विजेता रावण का आधिपत्य स्वीकार कर ले, किंतु ये पाताल वासी मेरे हाथों मरना ही चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? राजकुमार अक्ष। आज्ञा पिताश्री। तुम एक विशाल सेना लेकर पाताल लोक जाओ और पाताल लोक का एक एक चिन्ह मिटा दो, एक एक चिन्ह मिटा दो। जो आज्ञा पिताश्री। ठहरो वक्त। क्यों नानाश्री? लंकेश, शूर्पणखा पाताल लोक में ठहर गई है, कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाएं। शूर्पणखा? शूर्पणखा पाताल लोक में क्या करी है नानाश्री? लंकेश, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहन को भ्रमण का कितना चाव है। मैं तुम्हारा संदेश लेकर पाताल लोक जाने लगा। उसने मुझसे हट किया कि वो भी मेरे साथ चलेगी। वो पाताल लोक देखना चाहती थी, तो मैंने उसे अपने साथ ले लिया। पाताल लोक उसे इतना सुंदर लगा कि कुछ दिन रहने का उसने निर्णय ले लिया। अब पाताल लोक पर आक्रमण करने से पहले शूर्पणखा की सुरक्षा का प्रबंध हमें करना होगा। बहुत मूर्ख है मेरी बहन, बहुत मूर्ख है। आप तनिक भी चिंता ना करें पिताश्री। मैं पाताल लोक पर आक्रमण भी करूंगा और अपनी बुआ श्री पर कोई विपत्ति भी नहीं आने दूंगा। आप केवल मुझे आक्रमण की आज्ञा दे पिताश्री। नहीं, नहीं पुत्र। सोचने दो मुझे सोचने दो।
देवी शूर्पणखा, एक असुर कन्या को आप देवी कहकर पुकार रहे हैं पाताल नरेश? आप स्वयं भी तो असुर हैं। आप जैसी सुंदरी को संबोधित करने के लिए मुझे देवी के अतिरिक्त दूसरा कोई सुंदर शब्द ही नहीं सूझा, सो मेरा यही संबोधन स्वीकार कीजिए। आपको स्वीकार करना ही होगा देवी। आपको अपने आप पर इतना विश्वास है कि आप मुझसे जो भी चाहें स्वीकार करा सकते हैं? मेरा हृदय और मेरा प्रेम स्वीकार करके यह विश्वास आपने ही मुझे प्रदान किया है देवी। ये तो सत्य है पाताल नरेश। मैं नाना श्री के साथ यहाँ आपको लंका का आधिपत्य स्वीकार करने का संदेश देने आई थी, पर मेरे हृदय ने आपके प्रेम का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। विधि की विडंबना इसी को तो कहते हैं देवी। पर मुझे भय है कि जब भ्राता श्री रावण को यह ज्ञात होगा कि आपने उनका आधिपत्य अस्वीकार कर दिया है, तो वे अपने आप में नहीं रहेंगे। उनका क्रोध, यह सोचकर मेरे शरीर में कपकपी आ जाती है। उन्हें पाताल लोक पर आक्रमण का निर्णय करते एक क्षण भी नहीं लगेगा। वे आक्रमण नहीं करेंगे देवी। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? आक्रमण शत्रु पर किया जाता है, संबंधी पर नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, हम आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। यह हमारा आपके प्रेम के प्रति सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने हमारे मन पर अधिकार तो कर लिया है देवी, अब हमारे जीवन पर भी अधिकार कर लीजिए। यह मिलन केवल हमारा और आपका ही नहीं, लंका और पाताल लोक का भी मिलन सिद्ध होगा। बोलिए देवी, स्वीकार है आपको? पाताल नरेश, आपने एक बार फिर मुझे विवश कर दिया। हाँ, मुझे स्वीकार है। पाताल नरेश की जय हो। असुर संसद ने आपातकालीन बैठक का निर्णय किया है और आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। ठीक है। प्रणाम पाताल नरेश। देवी, अब मुझे अनुमति दीजिए। आप जानबूझकर अग्नि से खेल रहे हैं पाताल नरेश। कैसे? आप जानते हैं शूर्पणखा रावण की बहन है और रावण हमारा शत्रु है। और ये जानने के उपरांत कि हमने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है, वो किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकता है। और ये जानने के उपरांत कि आप उसकी बहन से प्रेम करते हैं, वो तो और भी आग बबूला हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, रावण के क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए ही कर रहा हूं। अर्थात मैंने कुमारी शूर्पणखा के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने उसे मान भी लिया है। ये तो और बुरा होगा। नहीं, रावण को जब यह ज्ञात होगा कि मैंने उसकी बहन से विवाह कर लिया है, तो वह आक्रमण का निर्णय छोड़ देगा। कौन भाई अपनी चहेती बहन को विधवा बनाना चाहेगा?
और मैं अपनी कूटनीति से पाताल लोक को बचा लूंगा। दासी होकर तेरा ये साहस? मैं दासी अवश्य हूँ, किंतु असुरराज सुमाली ने मुझे ये आदेश दिया था कि मैं आपका ध्यान रखूं। मुझे पाताल नरेश से विवाह करने से रोकने का परामर्श देकर तू मेरा ध्यान रख रही है? नहीं राजकुमारी, किंतु लंकेश को ये बात तनिक भी भली नहीं लगेगी कि आप उनके परम शत्रु से विवाह करें। मैं राजकुमारी हूँ, वो भी असुर राजकुमारी, किसी से भी विवाह कर सकती हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। क्षमा करें राजकुमारी, आप विवाह नहीं कर रही हैं, घोर संकट को निमंत्रण दे रही हैं, अपने लिए भी और पाताल नरेश के लिए भी। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहती। पिताश्री, तो क्या निर्णय किया आपने? नानाश्री, शूर्पणखा को वापस लाने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पाताल लोक भेजने का प्रबंध करें। और तुम जैसे शूर्पणखा लंका में प्रवेश करेगी, तुम पाताल लोक पर आक्रमण कर देना। प्रणाम लंकेश। तुम? मेरी बहन कहाँ है? वो किसी संकट में तो नहीं? बोल कहाँ है वो? वो पाताल लोक में ही है लंकेश। तो फिर तू उसे छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मैं चली नहीं आई लंकेश, राजकुमारी ने मुझे वहां से निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें पाताल नरेश विद्युत से विवाह करने से रोका था। क्या? मेरी बहन मेरे शत्रु से विवाह कर रही है? मेरी बहन? नानाश्री, सुना आपने? मेरी बहन मेरे शत्रु से विवाह कर रही है, सुना आपने? विवाह तो हो भी चुका होगा लंकेश। नहीं, 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 ये विवाह नहीं, ये एक राजनीतिक चाल है। विद्युत जीवा ने अपने प्राण बचाने के लिए मेरी बहन का कवच के रूप में उपयोग किया है, कवच के रूप में उपयोग किया है। अक्ष, तुम पूरी शक्ति के साथ पाताल लोक पर आक्रमण करो, अभी, इसी समय, इसी क्षण। जो आज्ञा पिताश्री। शूर्पणखा, देवी शूर्पणखा, शूर्पणखा। क्या बात है स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। एक अशुभ समाचार है। लंकेश ने पाताल लोक पर आक्रमण का आदेश दिया है। अब क्या होगा? ये सूचना उन्हें शीघ्र, अतिशीघ्र मिल जानी चाहिए कि हमारा विवाह हो चुका है। विलंब किए बिना किसी को लंका भेज दीजिए। किसी को नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तो बहुत उत्तम होगा कि हमको देखकर न केवल उनका क्रोध शांत हो जाएगा, वे प्रसन्न भी हो जाएंगे। यही उत्तम होगा। राजकुमारक की जय, राजकुमारक की जय, राजकुमारक की जय, राजकुमारक की जय, राजकुमारक की जय। प्रणाम पिताजी।
पिताश्री, मैं पाताल लोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं। जो आप अपनी अनुमति एवं आशीष दें। विजयी भव पुत्र। पुत्र, ध्यान रहे, विद्युत जीवा ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। से जीवित बंदी बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करना। ध्यान रहे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लंकापति। पाताल नरेश विद्युत जीवा स्वयं आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। वहीं रुक जाओ विद्युत जीवा, वहीं रुक जाओ। यह लंकापति रावण का दरबार है। यहां वायु को भी प्रवेश करने के लिए रावण की अनुमति लेनी पड़ती है। और तुम तो अपराधी हो। जब काल का भय सताने लगा तो आत्मसमर्पण करने चले आए। हाँ? मैं मैत्री का संदेश लेकर आया हूं लंकापति। मैत्री? श्रीगाल और मेरे राज में मैत्री, काल और महासागर में मैत्री, दाता और भिखारी में मैत्री। विद्युत जीवा, पंख लग जाए तो चींटी आकाश को नहीं छू सकती। तुम्हारे साथ कैसी मित्रता? आपने सत्य कहा लंकेश, मैं मित्र नहीं, मैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हूं आपके लिए। मैं आपकी प्रिय बहन शूर्पणखा का पति हूं। कायर, असुर कुल कलंक, रावण के क्रोध से बचने के लिए तूने इस गंदी कूटनीति का आश्रय लिया। तूने मेरी मूर्ख बहन के साथ छल से विवाह किया, छल से विवाह किया तूने। लंकेश, चलिए यह चाल मेरी कूटनीति से, किंतु अब तो मैं आपकी बहन का सुहाग हूं और आपको पाताल लोक के प्रति अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। बंद कर अपना प्रलाप विद्युत जीवा, बंद कर। मैं अपना निर्णय बदलूंगा, मैं लंकापति रावण। रावण के निर्णय के मार्ग में यदि उसके परछाई भी आ जाए तो रावण उसका भी सिर कुचल देगा। तूने मेरी बहन को ढाल बनाकर मेरे पाताल विजय के अभियान को रोकने का दुस्साहस किया है विद्युत जीवा। तुमने महान रावण की बहन को अपनी कूटनीति के चौसर के पांसे की भांति खेला है। तुमने विद्युत जीवा, विद्युत जीवा, मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया है। नहीं लंकेश, लंकेश, मैंने शूर्पणखा से विवाह किया, उसे मैंने पाताल लोक की महारानी बनाया। तुमने शूर्पणखा से विवाह किया है, किंतु उसने एक शव से विवाह किया है। नहीं लंकेश, आप उपहास कर रहे हैं। संसार का कोई भी भाई अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकता। विद्युत जीवा, मैं संसार का कोई भी भाई नहीं हूं, मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। नहीं लंकेश, नहीं, नहीं लंकेश, आपकी बहन शूर्पणखा बाहर खड़ी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। लंकेश, तनिक सोचिए लंकेश, तनिक सोचिए, संसार क्या कहेगा कि रावण ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक तुच्छ पाताल लोक के लिए अपने बहनोई का वध कर दिया।
तनिक सोचिए लंकेश, सोचिए। तो विद्युत जीवा है तेरा नाम, विद्युत जीवा। किंतु आज तेरी जीवा से निकला हुआ कोई भी शब्द रावण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। स्मरण है तुझे? मैंने अपने नाना श्री सोमाली के हाथों संदेश भिजवाया था कि पाताल लोक पर मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो, किंतु तूने मेरा आदेश ठुकराकर अपनी मृत्यु का दिन निश्चित कर लिया था विद्युत जीवा। नहीं लंकेश, तूने मेरी बहन के साथ छल से विवाह करके उसका जीवन नष्ट करने का दुस्साहस किया है, वो भी मेरी बहन के साथ, लंकापति रावण की बहन के साथ। तुझ जैसे पात्र किसी दया, किसी क्षमा के योग्य नहीं विद्युत जीवा। यदि तुझ जैसे कायर असुर कुल में जन्म लेने लगे जो स्त्रियों का दुरुपयोग करते हैं, तो हम असुर देवताओं की सत्ता कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए असुरों को तुझ जैसे कायर से और मेरी बहन को तुझ जैसे गिरगिट से बचाने के लिए तेरा वध आवश्यक है विद्युत जीवा। नहीं लंकेश, आवश्यक है लंकेश, क्षमा। चुनाव किया था जो तुम्हें ढाल बनाकर अपनी स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता था। वो केवल अपने पाताल लोक का सिंहासन बचाना चाहता था और कुछ नहीं। नहीं, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है शूर्पणखा, यही सत्य है। उसने सारे दरबार के समक्ष स्वीकार कर लिया था कि वो तुम्हें अपनी कूटनीति का मोहरा बना रहा था। मेरा पूरा दरबार साक्षी इस बात का। यही सत्य है। अब अश्री, पिताश्री सत्य कह रहे हैं, वे आपके योग्य नहीं थे। मुझसे ये कैसी भूल हो गई, कैसी भूल हो गई। मैं तो कदाचित इस संसार की वो भागन दुल्हन हूँ जिसका विवाहित जीवन केवल एक रात भर का था। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बहन, भूल जा इस पापी को, भूल जा। जा, विश्व भ्रमण के लिए निकल जा।
मैं रावण, लंकापति रावण, तेरा भ्राता रावण, तुझे वचन देता हूं कि तू इस संसार में जिस किसी को अपना पति चुनेगी, मैं उसी से तेरा विवाह करवाऊंगा। ये मेरा वचन है। भ्राताश्री। हाँ बहन, हाँ। तू तो जानती है कि तू मुझे कितनी प्रिय है। तू जानती है ना? और अब चाहे कुछ भी हो जाए, रावण अपने वचन से कभी नहीं टिकेगा, कभी नहीं।